अध्याय 8वां। शब्द। उसी दिन पंजाब सरकार के उद्योग विभाग के उप प्रधान श्री वीरभान एक यूरोपीय सज्जन और एक यूरोपियन महिला के साथ आए। संतों की रीति निराली होती है। वे अपने जीवों को चुंबक की तरह खींचकर अपने पास ले आते हैं। हुजूर महाराज जी को देखते ही वो यूरोपियन महिला दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। हुजूर ने अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रख दिए और उससे उठने के लिए कहा, पर वो ना उठी। वो रोने लगी और हुजूर के चरणों को चूमना शुरू कर दिया। वो एक ना भुलाया जा सकने वाला दृश्य था। हुजूर एक नीची आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे और वो महिला अपने आंसुओं से उनके चरण भिगो रही थी। हुजूर ने कहा, शांत हो मेरी बेटी, उठो और बैठ जाओ। उस महिला ने जरा सा अपना सिर ऊपर उठाया, महाराज जी की आंखों में देखा और फिर से अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। हुजूर फिर बोले, अब बस करो, उठो और बातें करो। तुमने ये माथा टेकने का हिंदुस्तानी तरीका कहां से सीखा? अच्छा बेटा, अब उठो। इन शब्दों में प्यार और हुक्म दोनों भरे थे। वो महिला उन्हें सुनकर उठ बैठी। मेरे मालिक, ये सब कुछ आपने ही तो सिखाया है, उसने उत्तर दिया। हुजूर ने फरमाया, लेकिन इससे पहले तो हम कभी नहीं मिले हैं। क्या हम कभी नहीं मिले? क्या हम पुराने मित्र नहीं हैं? उसने एक क्षण रुककर फिर कहा, क्या मेरे बचपन से ही आप साथी और मार्गदर्शक नहीं रहे हैं? उसकी कहानी इस प्रकार थी। उसका नाम मिस ई था और वो अमेरिका की रहने वाली थी। बचपन में उसे कभी कभी हुजूर महाराज जी का स्वरूप दिखाई देता था, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी कि ये कौन है। कुछ समय से उसे दर्शन होने बंद हो गए थे और जो पहले दर्शन हुआ करते थे उन्हें भी वो भूल सी गई थी। एक सप्ताह पहले वो डलहौजी आई थी। उसे फिर से दर्शन होने शुरू हो गए, लेकिन इस बार उसे स्वप्न में दर्शन होने लगे। इन दर्शनों का उसके मन पर बहुत शांत और सुखदायी असर पड़ता था और वो इन्हें पाकर बहुत खुश होती थी। उसे ऐसा आभास होता था कि उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना जल्दी ही घटने वाली है और ये दर्शन उसकी पूर्व सूचना है। वो चाहती थी कि वो समय किसी तरह जल्दी ही निकट आ जाए, लेकिन इसमें उसका क्या बस था। जब मौज आती तब महाराज जी उसे दर्शन देते और कहते, तैयार रहो। इसका वो कोई मतलब समझ नहीं पाती थी। वो बोली, मैं केवल प्रार्थना कर सकती थी और वही मैंने शुरू कर दी। वो अपनी कहानी सुनाती चली गई। कल मेरे होटल में एक हिंदुस्तानी सज्जन अपनी सुंदर पत्नी और बच्चों के साथ आकर ठहर गए। उन्हें मेरे पास का ही कमरा मिला। उनके पास बहुत सी विदेशी पत्रिकाएं जैसे लाइफ, टाइम, लुक, स्केच वगैरह थी, जिन्हें मैं बंबई छोड़ने के बाद से देख ही नहीं पाई थी। इस सिलसिले में उसी शाम को उनसे मेरा परिचय हो गया, लेकिन इस मुलाकात में मालिक को कुछ और ही मंजूर था। जाहिर तौर पर मालिक ने मुझे उनके पास एक तस्वीरों वाला अखबार लेने के लिए भेजा था, लेकिन वास्तव में वे मुझे अपनी तस्वीर दिखाना चाहते थे। ज्यों ही मैंने उनके कमरे में पैर रखा, मेरा ध्यान चांदी के फ्रेम में जड़ी हुई एक फोटो पर गया। मैं एक बच्चे की तरह उस तस्वीर की ओर दौड़ पड़ी और बिना किसी से पूछे उसे उठा लिया। एक क्षण बाद मैंने पूछा, ये कौन है? ये किनकी फोटो है? उन सज्जन ने, जिनका नाम बाद में मालूम हुआ कि श्री वीरभान है, जवाब दिया, हमारे संत सतगुरु की फोटो है। क्या आप कभी इनसे मिली हैं? मैंने कहा, हां, कई बार, लेकिन केवल स्वप्न में या तल्लीनता के क्षणों में। मैंने मन में सोचा कि इस फोटो में बिल्कुल वैसा स्वरूप है जैसा मुझे दर्शनों में दिखाई देता रहा है। चेहरे पर वही दिव्य प्रकाश, वही प्रफुल्ल मुस्कान, प्यार और दया मेहर को बरसाते हुए वे ही ज्योतिर्मय नेत्र और वैसी ही सफेद स्वच्छ पोशाक और श्वेत दाढ़ी। मैं उस फोटो को बार बार चूमती और भावावेश में उसे हृदय से लगाती रही।
उस हिंदुस्तानी परिवार को मेरे इस व्यवहार पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे खामोशी के साथ देखते रहे। मैंने श्री वीरभान से पूछा, ये कहां रहते हैं? उन्होंने मुझे थोड़ा चिढ़ाते हुए जवाब दिया, भक्तों के हृदय में। मैंने फिर पूछा, मैं इनसे कहां मिल सकती हूं? और हमारी लंबी बातचीत का नतीजा यह है कि मैं आज यहां बैठी हूं। बाद में उसने बताया कि उसके मन में सिर्फ एक शंका थी। फारस के एक फकीर ने उससे कहा था कि उसको अपना गुरु हिंदुस्तान में मिलेगा। उस फकीर ने कहा था कि वो दुनिया के संतों का बादशाह है और उसका आश्रम उत्तरी हिंदुस्तान में एक नदी के किनारे है। लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि हुजूर महाराज जी का आश्रम ब्यास नदी के किनारे है, तो उसकी ये शंका भी दूर हो गई। वो एक बुद्धिमान महिला थी तथा यूरोप और अमेरिका में काफी घूम चुकी थी और यूरोप की कई भाषाओं को बहुत सही ढंग से बोल लेती थी। ये जल्द ही मालूम हो गया कि उसे परमात्मा की सच्ची खोज थी। उसने हुजूर से संतमत के अभ्यास के बारे में कई सवाल पूछे और ये भी जानना चाहा कि संतमत और ईसाई धर्म में क्या अंतर है। एक तरह से अगले 2-3 दिन का समय महाराज जी ने केवल उसी को दिया। उसके सवाल और महाराज जी के जवाब इतने दिलचस्प और आकर्षक थे कि बाकी लोगों को किसी और सवाल के बारे में सोचने का ख्याल ही नहीं आता था। पहले 2 दिन उसने संतमत के बारे में दर्जनों सवाल पूछे और उससे भी ज्यादा ईसाई धर्म और ईसा मसीह के बारे में पूछे। यूरोप और अमेरिका निवासियों के बारे में हमारी राय ये थी कि वे लोग जबरदस्त दुनियावी यानी भौतिकवादी होते हैं। हालांकि हमारी ये राय सुनी सुनाई बातों और कभी कभी की मुलाकात पर बनी थी। पर इस नौजवान महिला की जिंदगी और उसके लगभग 1 दर्जन साथियों की जिंदगी, जो बाद में उसके जरिए सत्संगी हुए, उसने हमारी राय बिल्कुल बदल दी। उसने हमें बताया कि वो और उसके परिवार के अन्य लोग बचपन से ही रोज बाइबल का पाठ करते थे और सोने से पहले प्रार्थना करना कभी नहीं भूलते थे। वे हर रविवार को चर्च जाया करते थे और ईसा मसीह के उपदेश के मुताबिक जिंदगी बिताने की पूरी कोशिश करते थे। इसमें जहां तक हो सके गरीबों की तन मन धन से सेवा करना भी शामिल था, पर इससे ज्यादा वे परमार्थ के बारे में कुछ नहीं जानते थे। कुछ दिनों बाद वो एक अमेरिकन पादरी को अपने साथ लाई और ये कहते हुए हुजूर महाराज जी से उसका परिचय कराया, ये हैं आदरणीय मिस्टर एच, जो मेरे फादर कन्फेसर हैं। ध्यान दीजिए, फादर कन्फेसर वो हैं जिनके सामने अपने गुनाहों का इजहार या स्वीकरण किया जाए। मैंने इनसे कह दिया है कि मैं ईसाई धर्म को छोड़कर संतमत को ग्रहण कर रही हूं। ये कितनी ही कोशिश करें, मेरा निश्चय नहीं बदल सकता। महाराज जी ने पूछा, ईसाई धर्म को क्यों छोड़ती हैं? आप तो एक सच्चा ईसाई बनने जा रही हैं। ईसा मसीह के सच्चे उपदेश पर अमल करने जा रही हैं। आपको याद रखना चाहिए कि संतमत कोई धर्म नहीं है। संतमत के अनुयायियों में आपको सभी धर्मों के मानने वाले मिलेंगे। इसके मुख्य सिद्धांत सब धर्मों की तह में पाए जाते हैं। धर्म बदलने से परमात्मा नहीं मिलता। हर धर्म के भक्तों ने उसे पाया है। असली महत्व तो भक्ति, प्रेम और परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा का है, धर्मों के बाहरी रीति रिवाजों का नहीं। मिशनरी पादरी ने कहा, यह महिला कहती है कि आपके अनुसार एक साधक अब भी ईसा मसीह के दर्शन कर सकता है। हुजूर ने फरमाया, हां, कर सकता है, लेकिन अपने अंदर, कहीं बाहर नहीं। अगर खुदा की बादशाहत हमारे अंदर है तो ईसा मसीह भी जरूर वहीं हैं। आपको वहां केवल ईसा मसीह ही नहीं, बल्कि अन्य सब पैगंबर और अवतार भी मिलेंगे। पादरी ने पूछा, लेकिन अंदर जाने का तरीका क्या है? हुजूर ने जवाब दिया, हम शब्द की सीढ़ियों पर चढ़कर रूहानी मंडलों पर पहुंचते हैं। ये वही शब्द है जिसके बारे में सेंट जॉन ने कहा है, शब्द सृष्टि के शुरुआत में परमात्मा के साथ था और परमात्मा ही था। पादरी ने कहा, लेकिन वो शब्द तो अब दुनिया में नहीं है। ईसा मसीह खुद ही वो शब्द था। महाराज जी ने उत्तर दिया, बेशक ईसा ही शब्द था और शब्द ही ईसा था।
पर इस बात पर हम जरा शांति के साथ विचार करें। बाइबल में लिखा है, शब्द सृष्टि के शुरू में था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। सब चीजें उसी के द्वारा बनी और उसके बिना कुछ भी नहीं बना। यहां शुरू में था का मतलब है विश्व की उत्पत्ति या रचना से पहले, जबकि कुछ नहीं था। क्या आप सचमुच ये मानते हैं कि यहां शब्द के लिए जो कुछ कहा गया है वो ईसा नामक मनुष्य के लिए कहा गया है? कुछ देर ठहरकर हुजूर ने फिर कहना शुरू किया, नहीं, ये उस सत्ता के लिए कहा गया है जो मनुष्य बनी, उस शक्ति के लिए कहा गया है जो ईसा मसीह के रूप में प्रकट हुई, जिसके लिए सेंट जॉन का कथन है, वो शब्द देहधारी बनकर आया और हमारे बीच रहा और जिसकी शान को हमने देखा। ये शब्द तो परमात्मा की अमर सत्ता और ज्योति का महासागर है, जिसमें से सब संत आते हैं। संत उस शब्द रूपी सागर की लहरें हैं। वे दुनिया में अपना काम पूरा करके फिर उसी सागर में समा जाते हैं। ईसा मसीह भी उसी महासागर में से आए, यहां अपना कार्य किया और उसके पूर्ण हो जाने पर वापस उसी महासागर में जा मिले। देह तो वो आवरण या वस्त्र था जो उस शब्द ने यहां धारण किया था। वो शरीर तो ईसा मसीह नहीं था। वो मनुष्य शरीर तो उसने इसलिए धारण किया था कि लोग उसके उपदेश को समझ सकें। मनुष्य केवल मनुष्य की ही भाषा समझ सकता है, इसीलिए शब्द को भी मनुष्य देह धारण करनी पड़ी, और जब उसका कार्य पूरा हो गया तो वो इस शरीर को यहीं छोड़ गया। जिसे सूली पर चढ़ाया गया वो केवल शरीर था, स्वयं ईसा मसीह नहीं थे। वो ईसा मसीह जो सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता था और सृष्टि के शुरू होने से पहले भी था, वो शब्द ही था और शब्द ही है। ईसा मसीह से पहले भी बहुत से मसीहा इस संसार में अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। ये संसार कभी भी मसीहा से रहित नहीं रह सकता। परमात्मा के सच्चे खोजी की मदद और रहनुमाई के लिए वो हर दम संसार में मौजूद रहता है। उस नौजवान महिला ने पूछा, महाराज जी, उसे शब्द के नाम से क्यों पुकारा जाता है? हुजूर ने कहा, यह शब्द आसानी से समझ में नहीं आता। अंग्रेजी भाषा में वर्ड लफ्ज ग्रीक भाषा के लॉगोस का अनुवाद है और ग्रीक लॉगोस भी हिब्रू भाषा के मिम्रा से लिया गया है। सृष्टि की रचना करने वाली इस ताकत को प्राचीन हिंदू महात्माओं ने शब्द और नाद कहा है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है आवाज। यही इसके अर्थ को अधिक स्पष्ट करता है, क्योंकि शब्द या नाद का मतलब होता है आवाज, हुक्म या ध्वनि। मैं समझता हूं ग्रीक बाइबल के लॉगोस का भी मूल रूप में इसी अर्थ में प्रयोग किया जाता होगा। बाइबल का कथन है कि सारे संसार की सृष्टि शब्द ने की है और उसके बिना कुछ नहीं बना। इसी तरह स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि सब कुछ उसी शब्द ने बनाया है। गुरु साहब का कथन है कि उस शब्द से ही पृथ्वी, आकाश और नभमंडल की सृष्टि हुई। शब्द से ही आकाश उत्पन्न हुआ, शब्द से ही कुल सृष्टि की रचना हुई, और वो शब्द हम सबके घट में गूंज रहा है। वर्ड और शब्द के अर्थ इतने समान हैं कि ऐसा लगता है जो भाषा ईसा मसीह बोलते थे और जिसमें बाइबल सबसे पहले लिखी गई, उसमें वर्ड का वही अर्थ होगा जो उपनिषदों में नाद का है। पादरी ने कहा, यह संभव है क्योंकि बाइबल कई भाषाओं में अनुवादित होते हुए हमारे पास पहुंची है। अमेरिकन महिला ने कहा, और उसमें कई बार संशोधन किए गए हैं और कई पुराने पदों को हटाकर नए पद जोड़ दिए गए हैं। हुजूर महाराज जी ने आगे फरमाया, बाइबल में परमार्थ और रूहानियत के रत्न भरे पड़े हैं, पर वे छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर बिखरे हुए हैं। इन्हें वही मनुष्य ठीक तरह से समझ सकता है जो किसी पूरे गुरु से संतों के उस मार्ग में दीक्षित हुआ हो जो ईसा मसीह का मार्ग भी था। ईसा के असली उपदेश को सही माने में समझने में यही सबसे बड़ी कठिनाई है। बाइबल में ये उपदेश
सिलसिलेवार एक ही जगह लिखे नहीं हुए हैं। इन्हें पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं कहीं कुछ अंश खो गए हैं और इन खोए हुए अंशों की वजह से बाइबल का सच्चा अर्थ समझ में आना कठिन हो जाता है। पादरी ने कहा, बाइबल ईसा मसीह के सूली चढ़ने के बहुत समय बाद लिखी गई है और इसके लिखने वालों ने ना कभी ईसा को देखा था और ना अपने कानों से उनके उपदेश ही सुने थे। उन्होंने अपनी बात को प्रतीकों और इशारों में कहने का ढंग अपनाया क्योंकि उन्हें उन सख्तियों और अत्याचारों का डर था जो उस समय की हुकूमत द्वारा ईसाइयों पर किए जा रहे थे। बाइबल लिखने वालों ने याददाश्त के सहारे ही उसे लिखा है। अमेरिकन महिला बोली, ईसा मसीह जो कुछ बोलते थे उसके कोई लिखित रूप में नोट्स तो नहीं लिए जाते थे? इस पर हुजूर ने फरमाया, जब किसी संत के उपदेश उनके चोला छोड़ने के बहुत समय बाद लिखे जाते हैं तो उन्होंने जो कुछ कहा था या जो उनका भाव था उसे वैसे का वैसा लिख देना बहुत मुश्किल होता है। और जब वे वचन 2-3 भाषाओं से अनुवाद होकर निकले तथा उन भाषाओं में रूहानी विषय को व्यक्त करने के लिए सही शब्दावली भी ना हो, तो आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि संतों के मूल उपदेश का क्या रूप बन जाएगा। अमेरिकन महिला ने कहा। हुजूर बोले, अनुवाद चाहे कितनी ही बुद्धिमानी और योग्यतापूर्ण क्यों ना किया गया हो, फिर भी उसमें मूल बात के कुछ अंशों के छूट जाने की संभावना जरूर रहती है। अमेरिकन महिला ने कहा, कभी कभी अनुवादक को अपनी भाषा में किसी खास बात के लिए ठीक शब्द नहीं मिलते और तब वो अपने ही शब्द गढ़कर बात को समझाने की कोशिश करता है और ऐसा करने से मूल पुस्तक के भावों का सर्वनाश हो सकता है। महाराज जी ने कहा, हां, ये तो स्वाभाविक है। कभी कभी अनुवादक मूल भाषा के भावों और मुहावरों को ठीक तरह से ना समझ पाने के कारण अपने विचारों के अनुसार उनके अर्थ लगाता है। इस पर पादरी ने कहा, कुछ दिनों पहले एक जर्मन विद्वान ने मुझे बताया कि ईसा मसीह के वचन, सुई के नाके से ऊंट का निकलना आसान है पर एक अमीर आदमी का खुदा की बादशाहत में प्रवेश पाना मुश्किल है, इसमें जिस लफ्ज का अनुवाद ऊंट किया गया है उसका असली अर्थ ऊंट नहीं बल्कि एक रस्सा या मोटा धागा है। हुजूर ने फरमाया, कभी कभी एक ही लफ्ज के दो अर्थ भी होते हैं। यहां उस लफ्ज का एक अर्थ ऊंट भी हो सकता है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनुवाद में अनुवादक के अपने व्यक्तित्व की जाने अनजाने झलक आ ही जाती है। और जब वो ये अंदाजा लगाता है कि संतों को क्या कहना चाहिए था या क्या कहा होगा, तो इसमें उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व का पुट आ जाता है। पादरी ने स्वीकार किया कि बाइबल में ईसा मसीह के असली उपदेश छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर बिखरे पड़े हैं और ये बिखरे हुए टुकड़े इस बात को जाहिर करते हैं कि बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की कड़ियां टूटी हुई हैं और इन टूटी हुई कड़ियों को कोई अनुभवी संत ही जोड़ सकता है या प्रकट कर सकता है। श्री वीरभान की ओर मुड़कर हुजूर ने फरमाया, इन्हें संतमत की कुछ पुस्तकें दीजिए। और फिर पादरी से कहा, आप जितनी सावधानी से संतमत के साहित्य का अध्ययन करेंगे उतने ही साफ और सही तौर पर बाइबल के असली अर्थ को समझने में सफल होंगे। जो मनुष्य आध्यात्मिक बातों को अच्छी तरह से जानता है वही बाइबल के असली अर्थ और सच्चे महत्व को जान सकेगा। अमेरिकन महिला बीच में ही बोल पड़ी, महाराज जी, ईसा को बाइबल में परमात्मा का मेमना कहा गया है। आज तक कोई मुझे इन शब्दों का संतोषजनक अर्थ नहीं समझा सका। क्या आप असली मतलब समझा सकते हैं? हुजूर ने जवाब दिया, शायद हमारे मिशनरी मित्र इस पर ठीक तरह से प्रकाश डाल सकेंगे। पादरी ने कहा, ईसा मसीह को खुदा का मेमना कहा गया है क्योंकि वे बिल्कुल निष्कपट और बेगुनाह थे तथा दुनिया के पापों के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया था। हुजूर ने कहा, बाइबल को पढ़े मुझे बहुत अरसा हो गया है, इसलिए ठीक ठीक लफ्ज तो मुझे भी शायद याद ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईसा को अपनी ओर आता देखकर जॉन ने ये लफ्ज कहे थे, देखो खुदा का मेमना आ रहा है जो दुनिया के पापों को दूर करेगा। जॉन ने कुछ इसी प्रकार कहा था।
हिंदुस्तान में भी बहुत प्राचीन काल से संतों के लिए ऐसे ही लफ्जों का प्रयोग किया जाता रहा है। आज भी हम अपने सतगुरु को भक्तवत्सल और पापहरण कहकर पुकारते हैं। भक्त का मतलब है अनुरागी, उपासक और सेवक, और वत्स का अर्थ है गाय का बछड़ा। परमात्मा का संतों के प्रति और संतों का अपने शिष्यों के प्रति वैसा ही प्यार होता है जैसा एक गाय का अपने बछड़े से होता है। गाय अपने बछड़े के शरीर की गंदगी को चाट चाट कर साफ कर देती है। अपने सतगुरु और परमात्मा को पुकारने के लिए भक्तवत्सल और पापहरण भक्तों के बहुत प्रिय शब्द हैं। वे इनका सतगुरु और परमात्मा दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन दोनों में वे कोई भेद नहीं मानते। मेरा अपना ख्याल है कि शायद जॉन ने मूल रूप में काफ यानी गाय का बछड़ा इस लफ्ज का प्रयोग किया होगा, और बाद में अनुवाद में उसकी जगह लैम्ब यानी मेमना आ गया हो। या हो सकता है कि ईसा मसीह के देश में भेड़ों की बहुतायात थी, जैसा हिंदुस्तान में गायों की है, और इसीलिए मेमना लफ्ज से वहां के निवासियों को वही भाव दर्शाया जा सकता था जो हिंदुस्तान में बछड़े से प्रकट किया जाता है, और इसीलिए ईसा के लिए मेमने का प्रयोग किया गया हो। लेकिन दोनों का भाव एक ही है। गाय या भेड़ अपने नवजात बछड़े या मेमने को प्यार करती है और उसकी संभाल करती है। उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती, हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती है, दूध पिलाती है और हर खतरे से उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार परमात्मा ने ईसा को प्यार किया और उनकी संभाल की। मेरे विचार में परमात्मा का मेमना का यही अभिप्राय है, लेकिन ये बात मुझसे ज्यादा अच्छी तरह आप जानते होंगे। पादरी ने आश्चर्य के साथ कहा, आपका बाइबल संबंधी ज्ञान अपूर्व है। अमेरिकन महिला बोली, आपकी यह व्याख्या पूरी तरह से संतोषजनक है और मैं समझती हूं कि इसके यही सही अर्थ हैं। हुजूर महाराज जी के पास जब कभी कोई यहूदी, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, मुसलमान या किसी और धर्म का जिज्ञासु आता, वो हुजूर द्वारा वर्णन किए गए उसके धर्म और शास्त्रों के ज्ञान को सुनकर दंग रह जाता था। एक बार उन्होंने एक बौद्ध महंत को उसके गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र हूबहू सुनाकर आश्चर्यचकित कर दिया था। पादरी ने कहा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? ईसाई धर्म के त्रिशक्ति वाले यानी पिता, पुत्र तथा शब्द, इस सिद्धांत के बारे में आपके क्या विचार हैं? महाराज जी ने उत्तर दिया, ये केवल ईसाई धर्म का ही सिद्धांत नहीं है, ये तो हर धर्म के आध्यात्मिक उपदेश में मिलता है। पिता, पुत्र और शब्द, ये तीनों हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी हैं। इन तीनों में विश्वास किए बिना कोई भी मनुष्य वापस अपने सच्चे घर नहीं पहुंच सकता और न मालिक से मिल सकता है। वैसे ये तीनों एक ही हैं। आप इंजील यानी बाइबल के इन शब्दों पर फिर से गौर कीजिए। सृष्टि के आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। सब कुछ उसी ने बनाया, जीवन और प्रकाश उसी में था, और शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच रहा और हमने उसकी शान को देखा। इसके आगे इंजील कहती है कि वो आया और संसार में रहा, किंतु अधिकांश लोगों ने उसे अंगीकार नहीं किया, लेकिन जिन्होंने उसे अपनाया उन्हें उसने परमात्मा के पुत्र बनने की ताकत दे दी। मुझे पता नहीं कि मैंने सही उल्लेख किया है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन वाक्यों में बाइबल के शब्दों का सार जरूर आ गया है। पादरी ने हुजूर की बातों की पुष्टि करते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही उल्लेख किया है और इसमें बाइबल के अर्थ और भाव दोनों आ गए हैं। महाराज जी ने बड़ी गंभीरतापूर्वक कहा, अब कृपया गौर कीजिए। हम सब परमात्मा में या उसकी सत्ता में विश्वास करते हैं जिसे जॉन ने वर्ड यानी शब्द कहा है। वो शब्द जीवन और प्रकाश का महासमुद्र है। सारे जीव उसी से पैदा हुए हैं। जीवन, प्रकाश और परमानंद का महासागर वो परमात्मा है जो ईसाई धर्म की त्रिशक्ति में
पिता है। संसार से अज्ञान, अंधकार और पापों को दूर करने के लिए और मनुष्य को दिव्य ज्योति प्रदान करने के लिए उस शब्द ने देह धारण की और हमारे साथ रहा। उसे संसार में मनुष्य बनकर प्रकट होना पड़ा ताकि मनुष्य उसे समझ सकें। परमात्मा अपने धाम में बैठा बैठा मनुष्य से बातें नहीं करता, ये उसका नियम है। देह धारण किया हुआ ये शब्द ही पुत्र था, ईसा मसीह था। वो अपने समय का गुरु था। कोई ना कोई ईसा मसीह इस संसार में हर वक्त रहता है। परमात्मा हमेशा अपने पुत्रों को हर समय हर देश में भेजता रहता है। ये संसार अभी बहुत समय तक और रहेगा और परमात्मा इतने लंबे समय तक अपने जीवों को भूल कर नहीं बैठ सकता। सतगुरु निरंतर आते रहते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो शब्द हमेशा देह रूप में उसी प्रकार और उसी ध्येय के लिए प्रकट होता रहता है जिसके लिए उसने एक समय ईसा मसीह का नाम और स्वरूप धारण किया था। हुजूर महाराज जी कुछ क्षणों के लिए मौन रहकर फिर बोले, परमात्मा यानी पिता और संत यानी पुत्र के बाद त्रिशक्ति के तीसरे अंग होली घोस्ट यानी शब्द को लीजिए। ये वो शक्ति है जो ईसा मसीह ने उनको प्रदान की थी जिन्होंने उसे यानी ईसा मसीह को अपनाया था। उस शक्ति का नाम ही लॉगोस, वर्ड या शब्द है, जो हर जीव को चेतना प्रदान कर रही है। सृष्टि के प्रारंभ में ये शब्द ही जीवन की सांस था जिसे हर मनुष्य में फूंक दिया गया था। ये जीवन की सांस, ये लॉगोस, वर्ड, नाम, धुन, नाद या अनहद शब्द ही होली घोस्ट है जिनके द्वारा ईसा ने अपने शिष्यों को दीक्षा दी थी। पूर्ण संतों ने, चाहे वे किसी भी धर्म, देश या जाति के रहे हों, हर युग में अपने शिष्यों को इसी होली घोस्ट के द्वारा दीक्षित किया है। इसके सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं है। ये जीवन धारा सीधे सचखंड से, जो चेतनता और प्रकाश का महासागर है, वहां से आती है और हमारे शरीर में दोनों आंखों के पीछे शब्द धुन के रूप में रहती है। जब किसी जीव को सतगुरु के द्वारा इससे जोड़ दिया जाता है या इंजील के शब्दों में होली घोस्ट के द्वारा दीक्षित किया जाता है, तब उसे अपने सच्चे घर का रास्ता मालूम हो जाता है और वो परमात्मा का पुत्र बन जाता है। इसलिए बाइबल की त्रिशक्ति, चाहे आप उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहें, चाहे परमात्मा, गुरु और शब्द कहें, संत मत का आवश्यक अंग है। कबीर साहब और गुरु नानक देव जी इन्हें गोबिंद, गुरु और नाम कहते हैं। पादरी ने कहा, धन्यवाद महाराज जी, सचमुच आपकी व्याख्या बहुत प्रभावशाली है। पादरी ने फिर पूछा, क्या कभी ईसा मसीह हिंदुस्तान आए थे? हुजूर ने फरमाया, मेरे ख्याल से इसके लिखित प्रमाण तो नहीं हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लोग ये मानते हैं कि ईसा वहां आए और कुछ साल रहे थे। उसके बाद पादरी ने गुरु नानक देव जी की शिक्षा के बारे में कुछ सवाल किए और पूछा कि ग्रंथ साहब का क्या अर्थ होता है। हुजूर ने कहा, ग्रंथ का अर्थ है पुस्तक या एक बड़ी पोथी, और साहब लफ्ज किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को आदर के साथ पुकारने के लिए लगाया जाता है। पंडित ठाकुर दत्त ने पूछा, बाइबल का क्या अर्थ है? पादरी ने जवाब दिया, इसका अर्थ है धर्म ग्रंथ। बाइबल ग्रीक भाषा के शब्द बिब्लियोन से आया है, जिसका अर्थ है पुस्तक, और इस धर्म ग्रंथ को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह सबसे ऊंची पुस्तक है। इसी प्रकार गीता का अर्थ भी गीत है। कुरान का अर्थ पढ़ना या पढ़ने योग्य वस्तु है। गॉस्पेल का अर्थ है अच्छा समाचार। पादरी ने कहा, जी हां, बाइबल शब्द की उत्पत्ति यही है। इसके बाद अमेरिकन महिला बोली, महाराज जी, आप बाइबल के बारे में इतना जानते हैं कि मुझसे एक सवाल पूछे बिना नहीं रहा जाता है। ये सवाल मेरे लिए हमेशा एक उलझन बना रहता है। बाइबल में लिखा है कि जब जॉन ने ईसा को दीक्षा दी
तो परमात्मा की चेतनता एक डव यानी कबूतर के समान उस पर उतर आई। इसका क्या मतलब है? और कबूतर का परमात्मा से क्या संबंध है? क्या यहां डव से मतलब उस पक्षी से है जिसे हम रोज देखते हैं? हुजूर ने जवाब दिया, ये प्रश्न तो हम अपने आदरणीय मित्र से पूछें तो बेहतर होगा। पादरी ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो कल मैं अपनी बाइबल ले आऊं और उसमें से कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाऊं। दूसरे दिन बाइबल का बाकायदा अध्ययन शुरू हो गया। उस दिन कुछ और ईसाई सज्जन भी वहां मौजूद थे। हुजूर महाराज जी भी बड़ी मौज में थे। सब लोग उनकी व्याख्या सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। अमेरिकन पादरी ने मैथ्यू के 3 अध्याय के 11वें पद को पढ़ना शुरू किया, जिसमें ईसा मसीह के आने की यानी प्रकट होने की सूचना देते हुए जॉन कहते हैं, वास्तव में मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा यानी ईसाई बनाने की रस्म देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिसके जूते के तस्मे को खोलने लायक भी मैं नहीं हूं। वो तुम्हें होली घोस्ट यानी शब्द और आग यानी प्रकाश से दीक्षा देगा। उसके बाद ईसा उनसे बपतिस्मा लेने के लिए गैलीली से जॉर्डन आता है, लेकिन जॉन ने यह कहते हुए मना कर दिया, मैं तुझसे ही बपतिस्मा लेना चाहता था और तू मेरे पास आया है। ईसा ने इसका जवाब देते हुए कहा, अब ऐसा ही होने दो, क्योंकि नियम के अनुसार यही ठीक है। इस अंश पर टिप्पणी देते हुए पादरी ने कहा, आग से और होली घोस्ट से बपतिस्मा करने के मतलब पर काफी मतभेद चला आ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि यहां आग से तात्पर्य उस कष्ट और अत्याचार से है जिसका इंसान को सामना करना पड़ेगा, और कुछ लोगों के अनुसार यह प्रलय के बाद ईश्वर द्वारा इंसान के किए कर्मों के निर्णय की ओर संकेत करता है। कुछ लोग आग का मतलब प्रतिशोध या बदला बताते हैं। इसके कई अलग अलग अर्थ किए गए हैं। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, यह संपूर्ण अंश बड़े गूढ़ अर्थ से भरा हुआ है, जिसे शब्द मार्ग में दीक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है। इन गुप्त भेदों को खोलने की कुंजी दीक्षा के समय सतगुरु प्रदान करते हैं। संतों का मार्ग होली घोस्ट यानी शब्द और आंतरिक आग से बपतिस्मा या दीक्षा देने का मार्ग है। इस आग को हिंदू शास्त्रों में ज्योति कहा गया है। कई जगह परमात्मा को ज्योति स्वरूप भगवान कहा गया है। गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं कि सच्चा शिष्य वही है जो अपने अंदर जलती हुई दिव्य ज्योति को देखता हो। संतमत में आग, ज्योति और लौ का मतलब एक ही है। सच्चा गुरु वही है जो शब्द का भेद देकर शिष्य की आत्मा को अंदर दिव्य धुन से जोड़ देता है और उसे वहां ले जाता है जहां वो ज्योति अपने पूरे प्रकाश में जगमगा रही है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि दिन रात वो ज्योति जगमगाती रहती है, लेकिन केवल गुरुमुख को ही अपने अंतर में जगमगाती हुई इस ज्योति का बोध होता है। पलटू साहब फरमाते हैं कि बगैर तेल और बगैर बाती के वो दीपक दिन रात जल रहा है। केवल वही उसे देख सकता है जिसे पूर्ण गुरु से नामदान मिला है। तिसमें जरै चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहत जरतै दिन राती। सतगुरु मिला जो होए ताही की नजर में आवे, बिना सतगुरु कोय होए नहीं वाको दर्शावे। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी इस आग या ज्योति का कई जगह उल्लेख है। आत्म ज्योति भई प्रफुल्लित, पुरख निरंजन देखया हुजूर। गुरु साखी ज्योति प्रगट होए, कर कृपा जो सतगुरु मिलियो, मन अंदर में दीप जलियो। ऐसा दीवा बाले कोय, नानक सो पारंगत होए। अथर्ववेद के प्रसिद्ध कठोपनिषद में नचिकेता यम से पूछता है, क्या आप अग्नि के उस भेद को जानते हैं जो प्राणी को स्वर्ग ले जाता है? कृपा करके वो भेद मुझे बता दें। यम ने उत्तर दिया, मैं उस आग को जानता हूं, वो तुम्हारे हृदय की गहराइयों में है। तब यम नचिकेता को आग का रहस्य बताता है
अर्थात आग से दीक्षित करता है। नाम या शब्द के दो पहलू हैं, एक धुन या आवाज, दूसरा प्रकाश। और बाइबल में होली घोस्ट और अग्नि से बपतिस्मा करने का असली अर्थ यही है। हमारे शरीर में आत्मा चेतना या तवज्जो के रूप में रहती है। संतमत में आत्मा को सुरत कहते हैं, जिसका अर्थ है ध्यान या तवज्जो। हमारे शरीर में एक दूसरी परम चेतन सत्ता भी रहती है जो हमें जीवित रखती है। उसे शब्द, नाम या होली घोस्ट या गॉड करंट अर्थात परमात्मा की धारा कहते हैं। ये हमारे अंतर में धुन के रूप में प्रकट होती है। अलग अलग लेखकों ने इसे दिव्य धुन, स्वर्ग का संगीत, अनाहद नाद आदि अलग अलग नामों से पुकारा है। शब्द या धुन वो सीधी डोर है जिसके सहारे आत्मा वापस अपने असली घर पहुंच सकती है। जब मनुष्य किसी घने जंगल में अंधेरी रात में रास्ता भूल जाता है, तब क्या करता है? अंधेरा इतना गहरा हो कि अपना हाथ तक ना दिखाई दे। ऐसी हालत में वो कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ा रहता है और ये जानने की कोशिश करता है कि कहीं किसी ओर से कोई आवाज आ रही है या नहीं, जैसे कुत्ते के भौंकने, मुर्गे की बांग या किसी मशीन के चलने की आवाज। उसे सुनकर वो बस्ती की दिशा का अंदाजा लगा लेता है और धीरे धीरे उस ओर चल पड़ता है। लेकिन उसे दूसरी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। उसके रास्ते में गहरे गड्ढे, बिल, उतार चढ़ाव, कांटे आदि हैं। अगर उसके हाथ में टॉर्च या बत्ती हो तो वो अपना रास्ता बराबर देखकर चल सकता है। इसी तरह हमारे अंतर का मार्ग भी बड़ा अंधकारमय, विकट, दुर्गम और दुर्भेद्य है। वहां गुरु अंदर की बस्तियों की आवाजों को बताते हैं और अंदर रास्ता दिखाने के लिए आपके अंदर ज्योति प्रकट कर देते हैं। पंडित ठाकुर दत्त ने पूछा, महाराज जी, बपतिस्मा क्या है? हुजूर ने उत्तर दिया, बैप्टाइजिंग शब्द हिब्रू भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ हिंदुओं के तिलक लगाना से बहुत मिलता है। तिलक एक धार्मिक चिन्ह है जिसे हिंदू लोग चंदन या केसर घिसकर माथे पर लगाते हैं। दीक्षा यानी बपतिस्मा देते समय गुरु शिष्य के ललाट पर तिलक लगाया करते थे, जो एक लाल रंग का गोल बिंदु होता था और दोनों भौहों के बीच उनसे लगभग आधा इंच ऊपर लगाया जाता था। यही तीसरे तिल का या शिव नेत्र का स्थान है। पारिवारिक गुरुओं के द्वारा आज भी यह प्रथा निभाई जाती है। ईसा मसीह के बपतिस्मा का अर्थ है किसी सतगुरु के द्वारा दीक्षा पाना। पादरी बीच में ही बोल उठे, जी हां, बैप्टाइज का अर्थ रंगना, छापना, लेपन करना या अभिषेक करना है। इस पर हुजूर ने फरमाया, हिंदुओं की हर एक धार्मिक क्रिया स्नान के बाद ही शुरू की जाती है, ताकि धार्मिक कार्य करने वाले का आलस्य दूर हो जाए। समय के साथ वो स्नान भी एक तरह से धार्मिक कार्य समझा जाने लगा। बाद में जब रीति रिवाज ऐसे स्थानों में फैल गए जहां पानी की कमी थी, तो ये स्नान कर्म केवल सिर और मुंह पर पानी डाल लेने तक ही सीमित रह गया। अमेरिकन महिला ने पूछा, ईसा मसीह ने उत्तरी दिशा में गैलीली से दक्षिण में जॉर्डन में आकर जॉन से मिलने और उनसे दीक्षा लेने की तकलीफ क्यों की? क्या जॉन ईसा से बड़े थे? जॉन की असली रूहानी अवस्था क्या थी? हुजूर महाराज जी ने जवाब दिया, इस सवाल का जवाब तो ईसा ने खुद ही दिया है। जब जॉन ने उन्हें दीक्षा देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा ही होने दो, हमारे लिए इस कार्य की इसी प्रकार पूर्ति करनी उचित है। परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए गुरु धारण करने का अलिखित कानून प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह खुद परमात्मा का बनाया हुआ विधान है। परमात्मा का यही विधान है कि सच्चे गुरु से दीक्षा लिए बगैर कोई भी आंतरिक मंडलों में प्रवेश नहीं कर सकता। संसार में हर देश और समय के आध्यात्मिक मतों में यही नियम चला आ रहा है। कबीर वैसे खुद जन्म से ही संत थे, लेकिन उन्हें भी एक सन्यासी रामानंद जी को गुरु बनाना पड़ा, क्योंकि निगुरे का उपदेश सुनना कोई पसंद नहीं करता। हिंदुस्तान और फारस में किसी को निगुरा या बेमुर्शिद कहना
उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती है। हिंदुस्तान के शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां निगुरे को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक दिया गया। ऐसे प्रसंगों में शुकदेव मुनि की वार्ता प्रसिद्ध है। वे वेदव्यास ऋषि के पुत्र थे जिन्होंने वेद और पुराणों का संग्रह किया था। वे जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे और 16 गुणों से तथा आंतरिक शक्तियों से पूर्ण थे। एक बार उन्होंने विष्णुपुरी अथवा बैकुंठ देखने का इरादा किया, पर जब वे विष्णुपुरी के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। उन्हें बड़ा गुस्सा आया और अपने पिता वेदव्यास से अपने इस अपमान की शिकायत की। पिता ने जवाब दिया कि तुम्हारे साथ जो कुछ व्यवहार किया गया है वो ठीक है, क्योंकि निगुरे व्यक्ति के लिए चाहे वो कितना ही ज्ञानी और गुणी क्यों ना हो, बैकुंठ के द्वार नहीं खुल सकते। श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, निगुरे का है नाव बुरा। कबीर साहब ने भी लिखा है, कबीर निगुरा ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरे के सीस पर लाख पापन का भार। लेकिन गुरु का होना इतना जरूरी क्यों है? पंडित ठाकुर दत्त ने पूछा। उत्तर में हुजूर महाराज जी ने फरमाया, परमात्मा ने ऐसा ही कानून बनाया है और उसके विधान पर कोई एतराज नहीं कर सकता। एक बादशाह से कौन मिल सकता है, किस प्रकार मिल सकता है, इसके लिए खुद बादशाह अपनी इच्छानुसार जो नियम चाहे बना सकता है। संत इस संसार में हमेशा मौजूद रहते हैं, उनके बिना यह संसार टिक नहीं सकता। जब एक संत चोला छोड़ देते हैं तो वो अपना काम दूसरे संत के जिम्मे कर जाते हैं। उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। जॉन अपने समय के बहुत बड़े संत थे। आप बाइबल में पढ़ते हैं कि जेरूसलम, जूडिया और जॉर्डन के आसपास के सब लोग उनकी शरण में गए और उन्होंने अपने पापों को स्वीकार करके उनसे दीक्षा ली। जब जॉन ने देखा कि वे इस दुनिया से जाने वाले हैं तो उन्होंने अपने बाद इस कार्य को जारी रखने के लिए ईसा को दीक्षा दी। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हर युग में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए संतों की एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती रहती है। संसार में संतों का क्रम कभी नहीं टूटता। अमेरिकन महिला ने कहा, महाराज जी, इंजील में आया है कि जब ईसा को बपतिस्मा दिया गया तो परमात्मा की धारा उनके ऊपर एक सफेद कबूतर के समान उतर कर आई। हुजूर ने कहा, इंजील यही तो है, देखें उसमें क्या लिखा है। इस पर पादरी ने बाइबल का ये अंश पढ़कर सुनाया। और ईसा जब उनको बपतिस्मा दिया गया तो पानी से सीधा बाहर निकल आए और उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए और उन्होंने परमात्मा की धारा को एक सफेद कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। हुजूर ने कहा, ये एक और अंश है जिसका हर एक शब्द गूढ़ रूहानी भेद से पूर्ण है, जिन्हें बगैर गुरु से नामदान लिए मनुष्य नहीं समझ सकता। फिर उन्होंने पादरी से पूछा, ईसा पानी में से बाहर निकल आए, इसका आमतौर पर क्या अर्थ समझा जाता है? पादरी ने अपनी राय प्रकट करते हुए कहा कि वे लोग नदी में उतरे होंगे और वहां से ईसा एकदम निकल आए होंगे। हुजूर महाराज जी थोड़े से मुस्कुराए और बोले, क्या मूल पाठ में कहीं भी यह लिखा है कि वो बपतिस्मा के लिए नदी में उतरे थे? जी कहीं भी नहीं, अमेरिकन महिला बीच में ही बोल पड़ी। तो क्या यह जरूरी था कि बपतिस्मा के लिए नदी में उतरा जाता? पादरी ने जवाब दिया, नहीं, यह जरूरी नहीं था। महाराज जी ने कहा, जरा गौर कीजिए, बाइबल के इस अंश का हर एक शब्द ईसा के उन अनुभवों से संबंधित है जो दीक्षा के समय उन्हें अंतर में हुए। इस दीक्षा या नामदान के समय गुरु अपने शिष्य को अंदर के रूहानी भेद बताता है। खुदा की बादशाहत हमारे अंदर है। गुरु हमारे अंदर परमात्मा के धाम का रास्ता बताता है। हमारा ये शरीर संपूर्ण सृष्टि का प्रतिरूप या नमूना है। इंसान की काया एक छोटा संसार है जिसमें विशाल विश्व समाया हुआ है। गुरु हमें अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की रीति सिखाते हैं। वे हमें
वो दरवाजा दिखाते हैं जिसके बारे में ईसा ने कहा है कि खटखटाओ और वो खुल जाएगा। गुरु बताते हैं कि वो दरवाजा कैसे खटखटाया जाता है, किस प्रकार रूहानी मंडलों का द्वार खुलता है, उसके खुल जाने पर हम क्या क्या देखेंगे और कितने रूहानी मंडल हैं। रूहानी देश आपके अंदर ही हैं। ये परमात्मा की धारा अंतर में निरंतर आप पर उतर रही है। सच्चे गुरु के द्वारा दीक्षित हर शिष्य पर वो उतरती है। महिला ने पूछा, क्या ये एक सफेद कबूतर के रूप में उतरती है? हुजूर ने फरमाया, जब गुरु शिष्य की आत्मा को शब्द या होली घोस्ट के साथ जोड़ देता है तो उसको पहला अनुभव यह होता है कि वो अपने अंदर 10 आवाजें गूंजती हुई सुनता है, जैसा उपनिषदों में कहा गया है। शुरू शुरू में सुनाई देने वाली आवाजें इस प्रकार हैं: हवा के चलने की आवाज, समुद्र की लहरों की गर्जन, झरने का गिरना, बरसात, चिड़ियों का चहचहाना, झींगुरों की आवाज, शंख, घंटे की आवाज, बादलों की गड़गड़ाहट और इसी प्रकार की दूसरी आवाजें। ऋग्वेद के नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है कि सबसे पहले तो ये आवाजें समुद्र, बादल और झरनों की आवाजों के समान होती हैं। उसके बाद मृदंग, घंटे और नगाड़ों के समान सुनाई देती हैं। फिर किंकणी, वंशी, वीणा तथा भ्रमर की ध्वनि जैसी मधुर आवाजें सुनाई पड़ती हैं। अमेरिकन महिला बोली, ईसा ने भी कहा है, हवा बह रही है और तुम उसकी आवाज सुन सकते हो। पादरी ने कहा, बाइबल के अंदर हजरत ईसा के वचनों में बादल की गरज की आवाज का कई स्थान पर जिक्र आया है। महाराज जी फरमाते चले गए, जब ईसा ने बपतिस्मा लिया तो पानी से सीधा बाहर निकल आए और तत्काल रूहानी मंडलों के द्वार उनके लिए खुल गए। ये वाक्य बपतिस्मा के समय के उनके अनुभवों और उनकी आत्मा की अंतर की चढ़ाई की ओर इशारा कर रहे हैं। यहां पानी से अभिप्राय समुद्र की लहरों, बरसात और झरने आदि की आवाज से है, जो अपनी आंतरिक चढ़ाई में उन्हें शुरू शुरू में सुनाई दी और जिन्हें वे बहुत जल्दी ही पार कर गए। और लोगों को इस मंजिल को पार करने में कभी कभी कई साल लग सकते हैं। सूरत शब्द योग की दीक्षा लिए हुए हर व्यक्ति के लिए इन लफ्जों का सही अर्थ समझने में कोई मुश्किल नहीं है। कपोत या कबूतर शांति का प्रतीक है। यहां इसका मतलब है कि उस वक्त ईसा पर परमात्मा की कृपा की धारा अनायास और शांतिपूर्वक चुपचाप उतरी, जिसमें ईसा को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। गुप्त रूहानी भेद को छुपाए रखने के लिए कभी कभी संतजन ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे उनसे नामदान लेने वाले शिष्य तो समझ लेते हैं, लेकिन अन्य लोग नहीं समझ पाते। दीक्षा अथवा नामदान के समय शिष्यों को आदेश दिया जाता है कि वे न तो अंतर के भेद किसी को बताएं और न आंतरिक अनुभवों और नजारों का किसी से जिक्र करें। इसलिए उनकी बातों को साधारण मनुष्य नहीं समझ पाते। अमेरिकन महिला ने पूछा, उनके लिए रूहानी मंडलों के द्वार कैसे खुल गए? हुजूर ने जवाब दिया, संपूर्ण रूहानी मंडल आपके अंदर हैं, आपकी आंखों के पीछे हैं। जब आत्मा सतगुरु के बताए हुए अभ्यास के द्वारा अंधकार के पर्दे को चीरकर अंतर में जाती है तो वो पहले रूहानी मंडल में प्रवेश करती है। सच्चा सतगुरु वही है जो हमेशा आपके अंग संग रहे और आपकी आंतरिक चढ़ाई में हर कदम पर आपकी रहनुमाई करे। पहले आपको तारे दिखाई देंगे, उसके बाद सूरज, चांद और दूसरी तरह के प्रकाश दिखाई देंगे। यही रूहानी मंडलों के द्वार का खुलना है। अमेरिकन महिला ने पूछा, ईसा ने यह भी कहा है कि जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता वो खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता। इससे उनका क्या तात्पर्य था? महाराज जी ने फरमाया, यह भी एक गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ रखता है। दीक्षा दूसरा जन्म है। हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण जो दीक्षा के अधिकारी माने जाते थे, द्विजन्मा या द्विज कहलाते थे। शिष्य अपने माता पिता के घर को छोड़कर
शिक्षा दीक्षा लेने के लिए गुरु के आश्रम में प्रवेश करता था, जहां वो वर्षों तक रहता था। वहां उसका दीक्षा लेना ही दूसरा जन्म कहलाता था। इस प्रकार पहला जन्म जीव के शरीर का प्रारंभ है, तो दूसरा जन्म उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। गुरु के रूहानी परिवार में शिष्य पुत्र के समान अपनाए जाते हैं। मनुष्य जब तक सतगुरु की शरण में जाकर उनसे रूहानी मार्ग का भेद या नामदान प्राप्त नहीं करता, वो खुदा की बादशाहत में कैसे प्रवेश कर सकता है? अमेरिकन महिला कुछ देर तक मौन रहकर बोली, ईसा ने भी कहा है कि जिसने विश्वास किया है और दीक्षा ली है, उसकी रक्षा होगी। हुजूर ने कहा, जन्म मरण से छुटकारे के लिए स्वामी जी ने भी यही शर्त बताई है, प्रीत प्रतीत गुरु की करना। सतगुरु में पूर्ण विश्वास और उनके चरणों में गहरा प्यार जागृत करना और उनसे शब्द का भेद लेकर आंतरिक अभ्यास करना ही छुटकारे का उपाय है। सच्चा गुरु और सच्चा मार्ग, ये दोनों ही काल और माया के चंगुल से मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी हैं। पंडित ठाकुर दत्त ने पूछा, लेकिन हम सच्चे गुरु को कैसे पहचानें और ये कैसे पता चले कि उनका बताया हुआ रास्ता ही सच्चा रास्ता है? हुजूर महाराज जी ने उत्तर दिया, आपका सवाल उचित है। अच्छा किया जो आपने पूछ लिया। दुनिया में सैकड़ों तरह के गुरु हैं और एक जिज्ञासु के लिए उनमें से सच्चे गुरु को पहचान लेना बहुत मुश्किल है। संतों ने अपनी वाणियों में सतगुरु और सच्चे नाम की पहचान के लिए कुछ संकेत और निशानियां दी हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि सच्चा गुरु वो है जो हमें 5 दिव्य धुनों की दीक्षा देकर हमारे शरीर रूपी घर के अंदर हमें अपना सच्चा घर दिखा दे। पलटू साहब फरमाते हैं, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। कबीर साहब फरमाते हैं कि मेरी बात मानो, केवल सुरत शब्द का अभ्यास ही तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। ये शरीर हमारी आत्मा का घर है, इसमें परमात्मा भी रहता है। आज तक किसी ने उसे कहीं बाहर नहीं पाया है। इस घर के 9 दरवाजे हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए हुजूर ने समझाया, हमारे शरीर के 2 हिस्से हैं। एक आंखों से नीचे है, जिसे पिंड या शरीर कहते हैं। दूसरा आंखों से ऊपर है, जो हमारी ललाट के बीच में है। इसे ब्रह्मांड या ब्रह्म की बैठक कहते हैं। पिंड में 6 चक्र हैं। इन्हें योग शास्त्र में षट चक्र कहते हैं। षट का अर्थ है 6, चक्र का अर्थ है केंद्र, कमल या पहिया। जैसे शरीर में अलग अलग 6 नाड़ी ग्रंथियां होती हैं, लगभग वैसे ही 6 चक्र भी होते हैं। इन चक्रों की गिनती नीचे से ऊपर की तरफ होती है। इसलिए मूलाधार पहला चक्र है और स्वाधिष्ठान दूसरा है, और ऐसे ही अन्य चक्रों का क्रम है। इन 6 चक्रों को मुसलमान संत दरजाते सिफली कहते हैं, और ये ब्रह्मांड के 6 चक्रों की परछाई मात्र हैं। नीचे के इन 6 चक्रों के अलग अलग देवता या मालिक होते हैं, जिनका कार्य शरीर की देखभाल या रक्षा करना है। प्राण क्या हैं? पादरी ने पूछा। हुजूर ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैंने इस लफ्ज का अर्थ नहीं समझाया। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है कि प्राण क्या होते हैं, लेकिन एक पश्चिमी देशवासी को इसे समझना बड़ा कठिन है। वैसे प्राण का अर्थ है सांस, पर वास्तव में ये वो जीवन शक्ति या ताकत है जो 5 प्रकार की वायु के रूप में हमारे शरीर की तमाम मशीन को चलाती है। ये 5 प्राण हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। इनके कार्यों के हिसाब से मैं इनका वर्णन करता हूं। उदाहरण के लिए, ये प्राण ही हैं जो अंतड़ियों से मल को निकालने और दूर करने में मदद करते हैं। इस प्राण को अपान कहते हैं, यानी वो वायु जो नीचे से निकलती है। समान का काम नाभि चक्र से सारे शरीर में समान रूप से पोषण पहुंचाना है। समान का अर्थ है बराबर। व्यान नाम का प्राण
सारे शरीर में खून का दौरा कराता है। उदान नामक प्राण मृत्यु के समय आत्मा को एक देह से दूसरी देह में ले जाते हैं। प्राण मुख, आंख और नाक में काम करते हैं। जब मनुष्य मर जाता है तो हम कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए। प्राण वो मूल शक्ति है जिससे संसार की दूसरी ताकतें पैदा होती हैं। योगियों ने प्राणायाम की साधना के द्वारा प्राणों पर अधिकार करके मन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की और वे आध्यात्मिक मंडलों में उस ऊंचाई तक चले गए जहां तक प्राण उन्हें ले जा सकते थे। सारे प्राण और वायु अंदर के आकाश में विलीन हो जाते हैं, जो उनका उत्पत्ति स्थान है, और वे प्राणायाम के साधक को इससे ऊपर नहीं ले जा सकते। ये रास्ता बहुत ही लंबा और कठिन है। संत अपनी साधना आज्ञा चक्र से शुरू करते हैं, जो आत्मा और मन की बैठक है, और यहीं से सीधे ऊपर के मंडलों में चढ़ाई करते हैं। वेद और दूसरे शास्त्र केवल ब्रह्म के स्थान यानी 8वें चक्र तक का वर्णन करते हैं, जो संतमत की दूसरी मंजिल है। इससे ऊपर केवल संत ही जाते हैं। सतदेश के अलावा दूसरे सब लोग प्रलय और महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं। केवल 5वां लोक सतदेश ही अविनाशी है। इसलिए इस बात को समझने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि मनुष्य को ऐसा गुरु धारण करना चाहिए जो उसे प्रलय और महाप्रलय से परे उस लाफानी और अविनाशी धाम तक ले जा सके। सुरत शब्द योग अर्थात नाम का अभ्यास ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो हमें वहां तक ले जा सकता है, और केवल सच्चे गुरु से ही हमें उस सच्चे नाम की दीक्षा मिल सकती है। सच्चा नाम या शब्द न लिखा जा सकता है, न बोला जा सकता है। वो संसार की किसी भी भाषा में नहीं है। जैसा कि गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, ये बिना आंखों के देखा और बिना कानों के सुना जाता है। उसे देखने के लिए अपनी आंखें और उसे सुनने के लिए अपने कान बंद करो। जैसे ही हुजूर महाराज जी थोड़ी देर के लिए रुके, एक मुसलमान सज्जन ने कहा, हुजूर, सिर्फ एक सवाल और है। कुछ मुसलमान महात्मा कहते हैं कि ये दुनिया 40 या 50 साल के बाद खत्म होने वाली है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? हुजूर ने पूछा, इस भविष्यवाणी का आधार क्या है? उसने बताया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह किसी पैगंबर का कथन हो सकता है। हुजूर ने कहा, नहीं, यह कथन किसी पैगंबर का नहीं हो सकता। उसने कहा, हुजूर, इस अफवाह ने बड़ी फिक्र पैदा कर दी है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? एक मुसलमान महिला ने सरलतापूर्वक कहा, जी हां, आपकी राय से हमारा सारा डर दूर हो जाएगा। हुजूर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये दुनिया अभी खत्म होने वाली नहीं है।